हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे कल लगा था कि चलिए ये सब ठीक हो गया, आज प्रीति का फिर रिप्लाई आ गया था और फिर अभी जीजा का भी वीडियो आ गया, जिसमें कल तो जीजा ने कहा था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कल इनका जो वीडियो था उसमें इन्होंने कहा था कि मेरा लास्ट वीडियो है, मगर अब तो जीजा के यहाँ की रिप्लाई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसका पार्ट 1 आ गया है। पार्ट 1 में जीजा ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं। जैसे सबको पता है कि प्रीतो ने अभी इस बार में जो सीरीज़ में प्रीतो ने 3-4 वीडियो बनाए हैं, उसमें इसने 30-35 मिनट के वीडियो बना के इसने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो बस अभी जीजा ने स्टार्ट किया है उन्हीं बातों का रिप्लाई देना। जैसे आज प्रीतो ने बहुत सारी बातें कही थी, इसमें कहा था कि मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दे के बुलाया, मुझे भी गाली दी थी। फिर बच्चे को जब डिलीवरी हुई थी उसके बाद जब हम आ रहे थे तो मेरी फैमिली को लेके नहीं आए, मेरी फैमिली के बारे में ऐसा ऐसा बोला। ऐसी बहुत सी बातें प्रीतो आज लेके आई थी, तो जीजा ने आज उसका रिप्लाई किया है। रिप्लाई में जैसे प्रीतो ने बीच में एक बार बोला था कि ये तो आजकल बोलते भी नहीं, इन्हें वाइफ बोलने में, मेरे हस्बैंड, इन्हें शर्म आती है मुझे वाइफ बोलने में आजकल। तो पहले तो जीजा ने सिर्फ उस बात का ही जवाब दिया कि वाइफ कहने में मुझे शर्म इसलिए आती है कि मुझे सच में शर्म आती है। तुम डिज़र्व नहीं करती कि तुम मेरी वाइफ हो, क्योंकि जो मान सम्मान इज्जत हम तुम्हें देते थे उसके लायक तुम नहीं हो। तुम मेरी ज़िंदगी में कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकती हो। तो ऐसी सारी बातें आज के वीडियो में जीजा ने बहुत एंग्री स्वरूप में आज दे दी है। तो अब यहाँ तक प्रीतो का रिप्लाई चल रहा था, अब जीजा का रिप्लाई स्टार्ट हो गया है, जिसमें सबको पता है कि प्रीतो ने इनकी घर की बहुत सारी बातें बताई थी। तो उसके जवाब में जीजा ने कहा है कि मैंने तुम्हारे घर की कोई बातें नहीं बताई है, सिर्फ मैंने रिप्लाई दिए हैं, मगर अब तुम मेरे घर की बातें बाहर ला रही हो तो मैं भी तुम्हारे घर की बातें बाहर ला सकता हूँ। ज़्यादा नहीं तो एक बात बता दूँ कि एक दो बातें जीजा ने बताई कि जैसे कि जब डिलीवरी हो गई उसके बाद, तो डिलीवरी के टाइम पे जीजा ने कहा कि इनके फैमिली के ओर से इन्होंने कहा था डीजेगंज वालों ने कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो प्रीतो को ये लेके जाएंगे और सीजर हुई तो जीजा के यहाँ पे जाएगी। तो प्रीतो ने भी फिर कहा था जीजा को कि नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गई तो सब लोग वीडियो बनाएंगे, तो इसके लिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं साथ में आना चाहती हूँ। और यहाँ पे प्रीतो ने बताया था कि मेरी फैमिली साथ में आना चाहती थी, मैंने सोचा था कि 2-3 दिन सब साथ में रहेंगे, तो डिलीवरी हुई है, सब साथ में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने मम्मी को कहा था कि सामान पैक कर लो, साथ में चलते हैं। मगर यहाँ पे तो मेरी फैमिली को बेइज्जत कर दिया, उन्हें मना कर दिया आने के लिए। और जीजा कह रहे हैं कि इसने खुद ने कहा था कि मुझे घर चलना है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, नहीं तो मेरी फैमिली वीडियो बनाएगी। अब जीजा अगर ये सारी बातें खोल रहे हैं तो उसमें सच है या झूठ है ये नहीं पता, क्योंकि प्रीतो ने इतनी बातें जो बताई है उसमें जीजा कह रहे हैं कि प्रीतो ने जो बातें बताई है वो आधी बातें मन गढ़ंत है, जो छोटी बातें होती हैं ये मन में ले लेती है और फिर वही बातों का ये बड़ा पतंगर बनाती है और फिर लाइव में वही बातें सब लेके आती है। और जैसे कि इन लोगों का झगड़ा हुआ होगा तब ये कोई कोर्ट में या कोई पुलिस स्टेशन में या कहीं पे वो गए थे फैमिली कोर्ट में, वहाँ पे भी प्रीतो ने इन्हें साफ साफ कह दिया था। तब जीजा ने कहा था कि हम लोग साथ रहेंगे, मैं बच्चे के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, घर बसाने के लिए तैयार हूँ। तब प्रीतो ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो ये सारी बातें जीजा का कहना है कि ये सारी बातें तो यही करती थी और इल्ज़ाम ये लगता है कि ये सारी बातें मैं करता था। और जब ये कहा था कि हस्बैंड ये आँख में आँख डाल के बात नहीं कर सकते, तो जीजा ने कहा था ये बातें तो इन्होंने कही थी। तो इसको जो आंटी जी वाली बात निकली थी, तो एक एपिसोड में सबको पता है कि जीजा ने अमरनाथ घूम आए थे, उसके बाद जब जीजा वापस आए थे अमरनाथ से, तब उन्होंने फिर एक रिप्लाई बनाया था आंटी जी के लिए। और तब सब ने कहा था, हमने भी कहा था कि वो आंटी जी कह रहे थे, वो आंटी जी कोई और नहीं, वो प्रीतो को ही कह
कह रहे थे, तब इशारा पूरा प्रीतो की तरफ था। तो आज प्रीतो ने उस बातों का भी जवाब दिया कि पलंग की होती, पलंग के नीचे चिपकी होती है। तो ये सारी बातों के जवाब में जीजा ने कहा कि ये सारी बातें तो मैंने आंटी जी को कही थी, तो तुम्हें क्यों चुभी वो बातें, मतलब कि वो आंटी जी तुम ही हो, और मैंने ये सारी लीगल वो चीज़ें कर ली है जो जिसके ऊपर पता चल जाएगा कि ये कौन है कौन नहीं है। ये प्लानिंग तुम्हारी है, तुम कानपुर में बैठ के ये प्लान एग्जीक्यूट किया था, या वो आंटी वाला पार्ट उनको तैयार किया था, और फिर वहाँ से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। घर की छोटी छोटी बातें छोटे छोटे पार्ट में उसे बताई जाती थी और वो लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते थे, ये जीजा का कहना है। तो ये सारी चालबाजियाँ तुम करती हो, तुम्हारे अंदर बहुत जहर भरा होता है, तुम लायक नहीं हो किसी पत्नी बनने के लिए। और वहाँ कोर्ट में भी सब ये जानते कि तुम कौन सी गेम खेल रही हो। आज भी तुम जो रो रही हो, तो आज के वीडियो में प्रीतो बहुत ही रो रही थी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ था। तो उसके रिप्लाई में जीजा ने कहा कि ये सारी चीज़ें, रोना धोना, ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं। 2-2.5 साल में हम ये सारी चीज़ें समझ गए हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। पूरी फैमिली आके बैठ के वीडियो बनाती। मैंने तो अपने रिप्लाई के 4 से 5 वीडियो या 10 वीडियो बनाए थे। इन लोगों के यहाँ से 50 वीडियो बन गए होंगे मेरे ऊपर एलिगेशन के। तो ये बात तो सही है, हम सब ने देखा था कि प्रीतो तो वीडियो बनाती थी। चलिए, प्रीतो बनाती थी क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाई थी, तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसमें बड़ी दीदी भी कूदी और भैया भी कूदा। भैया घर में क्या सब लोग बैठे रहते थे, बत्ती भैया, और कैमरा सेट हो जाता था, ये सब बैठ के उसके ऊपर बातें करते थे। और एक बार तो लाइव भी चले गए थे बड़े बड़े दीपू भैया। तो बस यही बातें थी जिनका रिप्लाई जीजा ने अब स्टार्ट किया है कि तुम अगर ये घर की बातें लाई हो तो मैं भी अब तुम्हारे घर की बातें लाऊंगा। यानी अब सारी बातें और भी निकलेगी। आज तक हमने प्रीतो की साइड सुनी थी कि इसके साथ क्या क्या जुल्म हुए, क्या क्या हुआ। अब जीजा बता रहे हैं अपनी साइड से। जैसे कि भी इन्होंने कहा था कि शादी मेरा तो यूज़ हुआ है, कि यूट्यूब के लिए शादी हुई, यूट्यूब के लिए शादी की है, तो यूज़ मेरा किया गया है। यूट्यूब के लिए शादी इसलिए की गई है क्योंकि मेरा तो कोई यूट्यूब चैनल में अकेला ही मेरा चैनल था। इनके यहाँ पे तो पूरी फौज थी यूट्यूब की, 3-3 जन है घर में यूट्यूब चैनल बनाने वाले यूट्यूब। और तब जीजा को कहा गया था कि तुम अपनी शादी के वीडियो नहीं बनाओगी, तो जीजा ने कहा था ठीक है मैं नहीं बनाऊँगा। और सबको पता है कि ये वीडियो सिर्फ चाय वाली के और बत्ती भैया के चैनल पे ही आए थे। ये दोनों के चैनल पे तो लास्ट में आए थे, जब शादी इतना टाइम निकल गया तब जाके इन्होंने अपने चैनल पे वो वीडियो डाले थे। उसके बाद अभी बातें आई हैं आगे और क्या क्या बातें बताने वाले हैं, क्योंकि इनके जो फैमिली में भी जो नहीं पट रही थी, जैसे जीजा ने अपनी फैमिली की बातें की थी, जैसे प्रीतो ने भी अपनी फैमिली की बातें, इसकी बहन कैसी है कैसा है, वो सारी बातें इनके साथ शेयर की थी। तो ये इनका कहना है कि ये वो भी लेके आएंगे, और ये चाहे तो पैसा कमाने के लिए अपनी माँ को भी बिठा सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सारी बातें वो भी बता सके। मगर वो ये नहीं करना चाहते थे, उन्होंने हमेशा इसकी इज्जत की है, मगर अब और नहीं। तो अब ये मामला और भी गहरा वो हो गया है। अब जो बातें जीजा ने आज तक कहते हैं कि नहीं बताई हैं, वो सारी बातें ये भी लेके आने वाले हैं। अब तक ये चुप थे, इनका कहना है कि अब ये भी वही साइड लेके आएंगे वापस। तो अब देखना है कि रिप्लाई पार्ट 1 आ गया है, रिप्लाई पार्ट 2 में अब क्या आता है। अब इसके ऊपर से शायद पता चल जाए कौन सही या कौन गलत, और शायद ना भी चले, क्योंकि प्रीतो भी तो अपनी जगह हमें सही लग रही है, वो रो रही है तो हम इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जीजा कहेंगे कि उसकी बातों में मत आओ, कि वो मगरमच्छ के आंसू है। और जीजा का कहना है ये हमेशा मुझे मेरी फैमिली के ख़िलाफ़, मेरी माँ और मेरी बहन के ख़िलाफ़ मेरे कान भरती थी। और प्रीतो का क्या कहना था कि इसकी बहन और इनकी माँ इनका रखती नहीं थी, इनको गाली देती थी। वो गाली भी प्रीतो वर्ड में बोल के कही है कि एच है, ये है, वो। और जो प्रीतो की मम्मी को अगर जीजा ने कुछ गाली दी है तो वो
भी तो ने वर्ड में कही थी कि गाली RA ऐसे करके उसने वो गाली बताई थी। तो जीजा ने कहा है कि हमारी साइड से भी बहुत कुछ है जो हम बता सकें, जैसे कि कहा था कि बहन शादी में नहीं आई थी, तो इन्होंने बताया जीजा ने कि बहन शादी में क्यों नहीं आई थी कि बहन की तभी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी तभी कोविड चल रहा था ना, तो ज़्यादा जन शादी में आने की मनाही थी कि आप 25 जन को ही लेके आ सकते हो शादी। तो बहन की डिलीवरी हुई थी, कोविड का टाइम चल रहा था, तो ऐसे में बहन लेके नहीं आ सकती थी बच्चे को, इसलिए बहन घर पर ही थी। तो आज जीजा अपनी साइड क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे प्रीतो बता रही है कि इनके यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ था। और एक दिन तो क्या इन्होंने कुछ ऐसा भी बताया था कि वो नहीं आए थे, वहाँ पे ही रुके थे, और इन्होंने कहा जीजा ने कि मैं बता दूं कि मेरे साथ क्या क्या होता था तुम्हारे घर पे, और तुम्हारे घर पे क्या क्या काम करने के लिए बोला जाता था, ये सारी बातें मैं यहाँ पे बता दूं। और शायद अब आगे के पार्ट 2 में जो जीजा का शायद अभी आ गया था, मैंने वीडियो बनाने से पहले शायद देखा था, नोटिफिकेशन कुछ था, तो उनका पार्ट 2 आ गया है। तो ये थी पार्ट 1 की बातें। कल मिलेंगे दोपहर को 3 बजे पार्ट 2 के साथ के जी बातें। अब हमने प्रीतो की बातें सुनी है, उसकी साइड ली है, उसके बारे में बताया है, तो जीजा की बात भी, अब जीजा जब अपनी साइड रख रहे हैं तो वो भी तो हमें सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी होगा वो डिसीजन यूट्यूब वालों का है, यूट्यूब पे है सारी बातें। तो चलिए मिलेंगे पार्ट 2 के साथ कल दोपहर को 3 बजे। ये था आज का वीडियो, शायद 3 से पहले भी आ जाए, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको भी इसके बारे में जो भी सुझाव हो आप कमेंट करके बता सकते हो। कल का कमेंट था हमीदा जी का, तो हमीदा जी आपने हमेशा सही कमेंट किया है, हमेशा सपोर्ट भी किया है, तो आपको दिल से थैंक यू। एक ही कमेंट था और उनको दिल से थैंक यू, और मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।